बताया कि हम एक लड़की से बात करते हैं 7 साल से। फिर वो बता दिया, बोला कि मेरी एक बेटी भी है। हम कहा दिखाओ अपने बेटी का फ़ोटो। वो बोला दिखा भी दिया था। फिर बोला कि अच्छा। फिर मैं भी बता दी अपने बारे में बातें, तो वो हमको मारने पीटने लगा। अच्छा, आपने क्या बता दिया कि आप क्या मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ, तो उसने में हमको मारने लगा वो। अच्छा, एक सवाल अमानत है और हम जो है वो किसी से प्यार वो करते मुझे हैं। मार मार के वीडियो बनवाया है। अच्छा, मुझे गाल में ऐसा थप्पड़ मारा है कि हम ही जानते हैं जो जो मेरे साथ वो किया है। बताइए कि रात आज भर मुझे वहाँ पे सोफे के नीचे कोने में बैठा था। मैं पानी मांगा तो वो पानी नहीं दिया मुझे। मैं 2 बार बाथरूम का पानी पी हूँ। बाथरूम का पानी पिए पानी पी हूँ। नियत बना हाँ, लिया कह था। दो तू मेरा सारा गहना दे दो, ना तुमको छुरी से रेत देंगे, ऐसा अच्छा, बोला था। छुरी से मार देंगे। हाँ, आप किसी की अमानत थी इनके आपके। सारे मौसी माँ बहन सब थी। 4 दिन थे, चारों दिन मेरा पूरा सारा कर्म कर दिया वो। हम्म, खाना पीना सब नहीं दे रहा था वो। कुछ नहीं दे रहा था। कुछ नहीं दे रहा था। 4 दिन में आपको जो है मतलब एक हैवान बन गया था। हाँ, क्या आपके साथ कभी मतलब कप्तान निषाद जो है क्या कभी वो जो जब होता है सुहागरात जो होता है जो आरोप लगा रहा है, क्या कभी आपके साथ संबंध बनाया वो? नहीं बनाया है। ये पता है दूर दूर मुझसे भाग रहा था। अच्छा, आखिर क्यों भाग रहा था? मतलब पता शादी नहीं हुई क्यों थी, भाग पत्नी रहा थी था। आप आए मैं अपने मम्मी पापा से बताते थे कि हाँ ये दूर दूर भाग रहा है, कहीं शायद हो गई थकान दूर वजह से दूर दूर जा रहे होंगे। चलो ठीक है, हम दूर ही सही है। तो उस दिन जिस दिन सुहागरात था क्या आपके पास आया था या नहीं आया था? नहीं आया था वो। कहाँ चला गया था वो? छत पे गया था, मैं आई तो मैं सो गई थी। अब क्या मतलब, सो गए थे, सुबह हो गई, फिर नहाए धुले हम, फिर वही है दूरी दूरी बनाए रखा था। बातचीत होती आपकी उससे? इंस्टाग्राम से बात किए थे, दोस्त यार से ही बात हुआ था मुझसे। तब वो नाम भी नहीं बताए थे, फेक आईडी सभी बनाते हैं, सभी फेक आईडी बनाया था। हम का दोस्त यार हैं, मैं भी बता दिया कि हाँ ऐसे ही मैं, वो भी है। अच्छा, आपने झूठा उससे मतलब बताया था कप्तान हाँ, को? उससे झूठा ही बता दिया था। अच्छा, कप्तान जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, बट वो हमको आगे डायरेक्ट मारने लगा, पूरा सारा गहना मुझसे छीन लिया। उसके बाद मैं बाथरूम में, मुझे पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दिया मुझे। रात भर वहाँ पे कोने में बैठाया था। सितारा निषाद हैं जिसका पति कप्तान निषाद ने आरोप लगाया था कि सुहागरात के दिन कि पत्नी हमको टच नहीं हमको करिए, नहीं तो हम आपको 36 टुकड़े कटवा कर हम आपको फेंकवा देंगे, कि हम दूसरे की अमानत हैं, हम अपने प्रेमी की अमानत हैं। वो पति ने आरोप इनके ऊपर बहुत गंदा लगाया। आज हम उसी घर पे हैं और सितारा निषाद जी हैं, हम इनसे बात करेंगे आखिर ये मामला कहाँ तक होता है, जब शादी होती है, जब यहाँ से ससुराल जाती है, उसके बाद क्या हुआ था, आज उसका हम राज बताएंगे। आखिर जो पति ने आरोप लगाया किसी बहन बेटी के साथ, आज ये आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचता कि हमारी भी बहन है, हमारी भी माँ है। अगर हम किसी की बहन बेटी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं तो लांछन लगाने से पहले वो 10 बार सोचता कि आखिर ये मामला कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? सितारा निशान नाम है। सितारा निषाद जी, ये बताइए कि जब आपकी शादी कब हुई थी? 29 30 अप्रैल। अच्छा, 29-30 अप्रैल को। अच्छा, ये बताइए कि शादी से जब आप ससुराल जाती हैं तो उस वक्त क्या होता है? वो उस वक्त होता है, वो अपने बारे में बताया कि हम एक लड़की से बात करते हैं 7 साल से। फिर वो बता दिया, बोला कि मेरी एक बेटी भी है। हम कहा दिखाओ अपने बेटी का फ़ोटो। वो बोला दिखा भी दिया था। फिर बोला कि अच्छा। फिर मैं भी बता दी अपने बारे में बातें, तो वो हमको मारने पीटने लगा। अच्छा, आपने क्या बता दिया कि आप क्या मैं किसी और से भी प्यार करती हूँ, तो उसने में हमको मारने लगा वो। अच्छा, एक सवाल और है कि यहाँ पर आपने जब बताया कि हम किसी और की अमानत हैं और अगर आप हमको टच मैंने करो, ये सब बोला ही नहीं था उसको। तब ये कैसे आरोप लगा रहा है आपका पति जो कप्तान निषाद है? वो झूठ बोल रहा है कि हाँ ये ऐसे ऐसे लड़की है, घर से हमको निकालना चाहता है वो। अच्छा, जो फुटेज जो है कैमरे के सामने आया है वो क्या है, कैसे आप फरार हुई घर से? मैं भागी नहीं तो वो भगवाया है मुझे। अच्छा, आपको भगवाया है? भगवाया है मुझे अच्छा, क्या बोल के भगवाया है कि आपको? यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुमको जान से मार डालेंगे। और कह रहा था कि मेरे पापा के साथ सो तुम। अच्छा, पापा के साथ? मतलब आपका शादी जो है कप्तान निषाद से हुई थी और अपने पिता के भी साथ सुलवाना चाहता था आपको? हाँ, अपने अपने पिता साथ भी सुलाना चाहता था वो। आखिर ऐसा गंदा काम क्यों करना चाहता था वो, उसके पीछे का राज क्या है? वही नहीं पता था क्यों करना चाहता मेरे साथ ऐसा। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं बोली थी तो आपका पति इतना गंदा आरोप क्यों लगा दिया कि मैं दूसरे की अपने अमानत? साफ साफ बचना चाहता है, मुझे बदनाम करना चाहता है वो। अच्छा, आपके पिता और माता क्या बोलते हैं? जब वहाँ से आप भाग के आई तो पिताजी और माताजी क्या बोले आपसे? मैं भाग के मैं अपने मौसी के यहाँ चले गए थे। अच्छा, वो कह रहे थे कि प्रेमी के साथ भाग मैं गई। अपने प्रेमी साथ नहीं भागे थे वो, मैं अपने मौसी के यहाँ भाग गई थी। अच्छा, उस प्रेमी का क्या नाम है जिसके साथ आप जो है पहले बात करती थी, या कोई हम नाम ही नहीं जानते, वो ऐसे ही हमको आरोप लगाया है।
नहीं, अच्छा नाम घर नहीं जानती उसका मैं। नाम नहीं जानती हैं। नहीं, आखिर उससे कब कैसे मुलाकात होती है, कैसे बातचीत होती है आपकी उससे? इंस्टाग्राम से बात किए थे, दोस्त यार से ही बात हुआ था मुझसे। हम्म, तब वो नाम भी नहीं बताए थे, फेक आईडी सभी बनाते हैं, हम्म, सभी फेक आईडी बनाया था। हम का दोस्त यार हैं, मैं भी बता दिया कि हाँ ऐसे ही मैं, वो भी है। अच्छा, आपने झूठा उससे मतलब बताया था हाँ, कप्तान को? उससे झूठा ही बता दिया था। अच्छा, कप्तान जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हाँ, बट वो हमको आगे डायरेक्ट मारने लगा, पूरा सारा गाना मुझसे छीन लिया। उसके बाद मैं बाथरूम में, मुझे पानी मांग रहे थे, पानी नहीं दिया मुझे। रात भर वहाँ पे कोने में बैठाया था। अच्छा, आपको जान से मारने की मतलब पूरी नियत बना हाँ, लिया कह था। दो तू मेरा सारा गहना दे दो, ना तुमको छुरी से रेत देंगे, ऐसा अच्छा, बोला था। छुरी से मार देंगे? हाँ, आप किसी की अमानत थी इनके आपके? सारे मौसी माँ बहन सब थी, सब लोग थी? सब थी। अच्छा दीदी, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि जैसे आप वहाँ से अगर जान न छुड़ा के आई होती तो क्या आपके माता पिता किसको मुंह दिखाते? किसी को ना दिखाते, हम मर जाते। हम्म। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है, जो नारा है, जो हमारे देश के सच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा है और योगी जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियां ऐसे बलिदान हो रही हैं। आखिर पति इनके ऊपर अत्याचार करना क्यों चाहता था? वो तो उसके साथ संबंध बनाना ही चाहता था और अपने पिता जी को भी संबंध बनवाने की नीयत से इनके ऊपर दबाव बना रहा था, कह रहा था कि तुम उनके साथ संबंध नहीं बनाओगी तो हम तुमको जान से मार देंगे ना। जान से मारने की धमकी दी भी दिया था कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तुमको यहाँ से जान से मार अच्छा, डालेंगे। पिताजी का क्या रोल था, ससुर जी का आपका? कह रहा था तुम मेरे साथ सो बस। अच्छा, पिताजी बोले हैं आपके? हाँ, वो बोला है मेरे ससुर जी। अच्छा, ससुर बोले हैं? हाँ, बोले हैं ससुर तो ससुर। एक बाप होते हैं, एक एक बेटियां जो बाप छोड़ती है अपना तो एक बाप वहां मिलता है, तो ऐसा गंदा क्यों बोला वो? पता नहीं क्यों बोला, बुलवाए होंगे सास ससुर, इसलिए बोला वो। क्या उसकी उसकी उनकी पत्नी नहीं है क्या? है। तब कैसे ऐसे गंदा आपके साथ नियत रखना चाहते थे? पता नहीं क्यों रखना चाहते हैं। क्या आप उस घर में अब कभी जाएंगी? नहीं जाएंगे हम उस घर में, अब नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे हम। देखिए, वही हैं सितारा निषाद। आखिर अपनी जान छुड़ाकर अपनी मौसी के यहाँ फरार हो जाती हैं और भाग जाती हैं अपनी जान बचाने के लिए। अगर वहाँ से अगर ये ना भागती तो आपकी जान का मतलब आपको पहुँचा देते ऊपर। ऊपर पहुंचा देते, मुझे जान से मार डालते हैं। अच्छा, आपने जब बताया कि हम किसी और की अमानत हैं और हम जो है किसी से प्यार वो करते हैं। मुझे मार मार के वीडियो बनवाया है। अच्छा, मुझे गाल में ऐसा थप्पड़ मारा है कि हम ही जानते हैं जो मेरे साथ वो किया है। बताइए कि रात भर मुझे वहाँ पे सोफे के नीचे कोने में बैठा था, मैं पानी मांगा तो वो पानी नहीं दिया मुझे। मैं 2 बार बाथरूम का पानी पी हूँ। बाथरूम का पानी पी? पानी पी हूँ। देखिए, बाथरूम तक का पानी पी ली, बताइए कितनी शर्म की बात है। बताइए कि जो एक मानवता थी आज मानवता मर चुकी है। आज इस बहन के साथ इतना बर्बरतापूर्वक इनके साथ दुष्व्यवहार किया गया। आज अगर इनकी अपनी मौसी के यहाँ ना भाग के जाती तो शायद इनकी जान को वो दरिंदा ले लेता। आखिर जो कप्तान निषाद है, आखिर आपसे चाहता क्या था? अब पता नहीं क्या चाहता है मेरे साथ वो। क्या शादी से वो संतुष्ट नहीं था क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो जब भी बात करता था 10 मिनट 40 सेकेंड 35 मिनट ऐसा बात करता था। फिर आपसे? कहता था मैं वैसे भी मैं बहुत सोती हूँ, तो वो बोला कि आप सो जाओ। अच्छा, आपसे? हाँ, अच्छा दीदी, एक सवाल और है, जैसे कि आप बात करती ये थी। भी बोला है कि हाँ जब आप फ़ोन रख देती थी तो मैं बहुत बात करता था उससे। वो बात मार मार के बात भी करवाता था। तो जिससे बात करता था, जिसकी बेटी तो बता रहे हैं 5 साल की उसकी बच्ची है, हाँ, तो उसकी बच्ची भी है। पत्नी कहाँ चली गई? वो पता नहीं कहाँ है, मतलब छुपा के शादी की है ना इनके माँ बाप। अच्छा, लव मैरिज शादी हुई है हाँ, 7 साल से प्यार करता है उससे। अच्छा। मोटी सी है, गोरी सी उसकी वाइफ। तो ऐसा ऐसा क्यों आपके साथ भी किया? आपका शादी कौन करवाया? मेरी मौसी करवाई है। मौसी कराई? हाँ। क्या मौसी को ये पता नहीं था कि उसकी वो शादी? मौसी को भी नहीं पता है एक मौसी ने आपका घर उजाड़ दिया ना। ना। अगर मौसी को अगर ये शायद पता होता कि उसकी उसकी शादी है, उसकी तो हुई कोई है। ना करवाता, पता ही होता तो ना करवाती शादी। छुपा के शादी करवाए हैं। अच्छा, अब योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? क्या योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहती हैं? क्या अपने पति को जेल भिजवा देंगी? हाँ, मैं जेल भेजवाना चाहती हूँ उनको। जेल भिजवा देंगी उसको? हाँ, जेल भेजवा देंगे हम। अच्छा, जिस दिन शादी होके गई है यहाँ से, आप बहुत खुश रही होंगी कि नहीं हमारे। कुछ 4 दिन थे, चारों दिन मेरा पूरा सारा कर्म कर दिया वो। हम्म, खाना पीना सब नहीं दे रहा था वो। कुछ नहीं दे रहा था? कुछ नहीं दे रहा था। 4 दिन में आपको जो है मतलब एक हैवान बन गया था। हाँ, क्या आपके साथ कभी मतलब कप्तान निषाद जो है, क्या कभी वो जो जब होता है सुहागरात जो होता है, जो आरोप लगा रहा है, क्या कभी आपके साथ संबंध बनाया वो? नहीं बनाया है। ये पता है दूर दूर मुझसे भाग रहा था।
अच्छा, आखिर क्यों भाग रहा था? मतलब पता शादी नहीं हुई क्यों थी, भाग पत्नी रहा थी, था। आप आए? मैं अपने मम्मी पापा से बताते थे कि हाँ ये दूर दूर भाग रहा है, कहीं शायद वो हो गया थकान दूर वजह से दूर दूर जा रहे होंगे। चलो ठीक है, हम दूर ही सही है। तो उस दिन जिस दिन सुहाग रात था, क्या आपके पास आया था या नहीं आया था? नहीं आया था वो, कहाँ चला गया था वो? छत पे गया था, मैं आई तो मैं सो गई थी। अब क्या मतलब, सो गए थे, सुबह हो गई, फिर नहाए धुले हम, फिर वही है, दूरी दूरी बनाए रखा था। अब कप्तान निषाद को जेल भिजवाएंगे आप? हाँ मैं जेल भजवाना चाहती हूँ उसको। जेल भिजवाएंगे? हाँ आपके मान सम्मान और इस पे लांछन लगाया है। हाँ, बदनाम मुझे किया, मैं इसको भी बदनाम करूँगी, इसको जेल भजवाऊंगी मैं। जेल भिजवा देंगे? हाँ देखिए, अब सितारा गंभीर हो गई हैं और अपने माता पिता की जो लांछन पे जो आंच लगाया है आज कप्तान निषाद, उसका बदला लेगी। आखिर ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी बनेगी। आखिर ऐसे जो पति हैं, जो ऐसे भाई हैं, वो क्यों ऐसे बहन बेटियों को नाम बदनाम करते हैं? आखिर बदनाम करने से पहले ये तो सोचते कि ये भी किसी की बहन बेटी है। आज क्या उनकी बहन बेटियां नहीं थी क्या? हैं, 2 बहन हैं। तो ऐसा गंदा काम क्यों किया? पता नहीं क्यों किया, क्या मैं अगले जन्म का दुश्मन नहीं हूँ क्या शायद। अच्छा, दुश्मन है। अच्छा, अगर वो अपनी बहन समझता कि हमारी भी बहन अगर कहीं जा रही है, शादी होगा, तो क्या उस ऐसे ही जैसे आपको छोड़ा है वैसे अगर उसकी बहन को अगर छोड़ देंगे तो उसके अच्छा ऊपर क्या होगा, बीता? जैसा करेगा वैसे भोगेगा। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ऐसा ही होना भी चाहिए, जैसे मेरे साथ किया उसकी बहन भी के साथ होना चाहिए। होता। आप बहुत अंदर से मायूस होकर रोने लगती हैं, कभी कभी ऐसी याद आती है हाँ बहुत। कि आपका इतना माता पिता का पैसा खर्चा हुआ बहुत और खर्चा धूमधाम से हुआ शादी। है। जितना खर्चा उसका मांग हम जरूर करेंगे, उसका हमारा भरपाई करे वो। भरपाई करें? हाँ नहीं तो उसको जेल भिजवाएंगे? जेल अभी तो भजवाऊंगी। सुलह समझौता भी हुआ था आप लोगों का? नहीं, हाँ हुआ था। मम्मी पापा बोले कि हाँ चली जाओ, अब तुमको मारेगा पीटेगा नहीं। फिर गई मैं, वही हाल वही फिर है उसका। अच्छा, फिर वही मतलब मारने लगा? हाँ वही हाल है, दारू भी पीता है। दारू पीता है? दारू भी पीता है। मतलब आप शादी से संतुष्ट नहीं है? नहीं है अब। जाएंगी तो आपके जानमाल का खतरा भी है? हाँ अब जाएंगे तो मुझे शायद मार ही डालेगा अब। मार डालेगा? माता पिता क्या बोलते हैं, जाने देंगे आपको कि नहीं अब जाने? नहीं जाने देंगे, अब कौन जाने देगा ऐसी बदनामी हमारे करा के। कितना खर्चा हुआ होगा शादी में? हमारा हमारा 10-12 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अब कौन ऐसा देगा? कौन सामान नहीं पाए कि हम नहीं पाए होंगे, सारा सामान पाए हुए हैं। जब सामान देने के बहाने ऐसे ऐसे आपके ऊपर लांछन लगा रहा है? हाँ सामान देने के लालची होगा है ना। अपना सामान लेकर रहेंगी? सामान भी लेंगे और पैसा भी लेंगे हम अपना, जितना मेरा खर्चा हुआ है। चलिए, सितारा निषाद जी हैं, आपका इस वीडियो को हम लगा दें? हाँ लगा दीजिए। कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं है। और ऐसे लोगों को जेल भिजवाएंगे आप? हाँ ऐसे जो लोग भिजवाएंगे हम इनको। अगर ऐसी बहनें अगर हो जाएंगी तो अब ऐसे अपराध कम हो जाएगा ना? हाँ देखिए, मैं आप लोगों से अपील करूंगा, इस बहन की आवाज़ को आप लोग सुनिए और जो भी ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसे हैवान हैं, उनको आप लोग जेल भिजवाइए, क्योंकि अगर जेल नहीं भिजवाएंगे तो हमारी बेटियां जो है बलि का बकरा बनती रहेंगी। कौन अपनी बहन, कौन अपना देना चाहेगा ससुराल वालों को? आखिर ये भी इनके अरमान होंगे, इनके सपने रहे होंगे कि आखिर हम जा रहे हैं अपने घर छोड़कर, तो एक घर हमको मिल रहा है ससुराल, एक माँ बाप वहाँ भी मिलते हैं, मगर माँ बाप तो निकले एक नंबर के हैवान कि पिता भी इनके साथ संबंध बनाना चाहता था। कितनी शर्म की बात है, पति तो सही था मगर पिता भी उसके साथ गंदा काम। तो ये आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा कि आखिर ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। जो दहेज के लोभी हैं, जो अपने समाज को खोखला कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।